हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर गौरव वधवा। आज का सेशन 10th क्लास के नाम 10th क्लास 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, 4th वर्कशीट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं। उसके कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है, उनको कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। 3.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000 निकलवाने हैं उसको। शी आस्क्ड द मैनेजर टू गिव हर ₹50 और ₹100 नोट्स। छोटे नोट्स नहीं चाहिए, बड़े नोट्स नहीं चाहिए, ₹50 और 100 के नोट्स चाहिए उसको। उसने टोटल नोट्स, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल नोट्स मिले 25, ₹50 वाले, ₹100 वाले, टोटली 25 नोट्स थे और टोटल कैश 2000 था। इन ऑल फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 शी रिसीव्ड। थोड़ा सा माइंड को डेली लाइफ में कन्वर्ट करो। टोटल कैश कितना चाहिए उसको? ₹2000। और हमने जो फाइंड करना होता है ना, उसको लेट कर लिया। लेट क्या? लेट ₹50 नोट्स, नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स शी रिसीव्ड। एक्स लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स शी रिसीव्ड। Y. According to statement, ₹50 और ₹100 के कितने नोट्स मिले उसको? टोटल नोट्स, टोटल कैश के साथ टोटल नोट्स भी इंडिकेट कर लो। 25। तो बड़ी सिंपल इक्वेशन है। एक तो नोट्स की पहली इक्वेशन बना लेते हैं हम, इजी है क्योंकि, पर कैश की फिर बना लेते हैं। पहले नोट्स, x नोट्स प्लस y नोट्स, टोटल नोट्स 25। डेली लाइफ से के अकॉर्डिंग में सेट करें 50 वाले नोट्स, 100 वाले नोट्स, दोनों मिला के 25 मिल गए उसको। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। सेकंड इक्वेशन कहता ₹50 के ना उसको x नोट मिली। अगर मैं 50x लिख रहा हूं, आप समझ रहे हो 50x का मीनिंग क्या है? 50x लिख रहा हूं तो यहां से हमें कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें? 50x। मैं आपको सपोज करो ₹50 के 2 नोट्स देता हूं। टोटल कितने मनी होगी आपके पास? ₹100। 50 इंटू 2। अभी हमारे पास क्या है? ₹50 के कितने नोट्स हैं? x नोट्स है। तो टोटल रुपीस कितने होगी? 50 इंटू x। जितने नोट्स हैं, जितने डिनोमिनेशन का नोट है वो, जितने रुपीस का नोट है वो, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल मनी आ जाएगी। तो 50x सेम डेली लाइफ से रिलेट अच्छे से करो। ₹100 के y नोट्स है। 100y इज इक्वल टू टोटल कितना कैश है? टोटल 2000 बनना चाहिए, क्योंकि उसने उसको ऐसे नोट्स मिले हैं ना कि टोटल कैश कितना हो जाए। अभी इस एक इक्वेशन बन चुकी है, बट कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लो। 50 कॉमन, x प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालो, इनफ है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। ये 50 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई हमारी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो एलिमिनेशन मेथड चल रहा है हमारा x प्लस y, फर्स्ट इक्वेशन 25, सेकंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। हल्का सा इंडिकेशन दे देता हूं एलिमिनेशन मेथड का फिर से। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए कि कोफिशिएंट सेम हो, या तो x का या y का। अगर पहले से ही सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप ही तैयार है। आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि ये तो रेडी है, आप बैल मुझे मार, तो रेडी है तो आओ जरा, हमारे लिए आसानी है। क्या करेंगे हम? कोफिशिएंट सेम है। कोफिशिएंट अगर सेम है तो साइन अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट साइन करने के लिए या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, या अपने आप अपोजिट होंगे तो हम ऐड करेंगे। अभी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे साइन चेंज कर दिए, माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कैंसल, -2y और +y, -y, -15, 25 -40। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप इजीली। बड़े का साइन माइनस का तो माइनस का आएगा, बड़े का साइन माइनस का तो माइनस का बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। y 15 आ गया। अब y के 15 नोट्स हैं तो ₹100 के, इट मींस, और 50 कितने होंगे फिर? टोटल नोट 25 है जब, तो ऑब्वियसली ये 15 होंगे और ये 10 होंगे। आप y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में से में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में या सेकंड में, जो इजी लगे फर्स्ट में पुट करेंगे। अगर y 15 है तो x 10 आ जाएगा। अब थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि आंसर की वेरिफिकेशन हो जाए, आंसर की वेरिफिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 50 into 10 500, 100 into 15 1500, 1500 और 500 कितनी कैश होगा टोटल? 2000। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, बट ये चीज थोड़ा सा माइंड रखने वाली है। सेकंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी एक एज वाला क्वेश्चन आपको हिंट दे देते हैं, बट वो टाइप मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। सेकंड का सेकंड पार्ट एजेस वाला क्वेश्चन। फाइंड 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, और 10 years later 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। Nuri will be thrice as old as Sonu. Find their present ages. तो ये एजेस वाले काफी टाइम कर चुके हैं हम, आप खुद सोल्व करेंगे इसको। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन सबसे डिफरेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो अब तक हमने टाइप छेड़ी नहीं है। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में टाइप हैं, कई टाइप्स हैं, कोई एजेस वाला आ गया, कोई फिक्स चार्जेस वाला आ गया, कोई फ्रैक्शन वाला आ गया, ये हम कर चुके हैं टाइप्स। अभी टाइप है 2 डिजिट नंबर वाली, ये फर्स्ट टाइम आई है, तो आइए इस पे जरा करते हैं काम। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का सम, नंबर्स का सम 9 है, डिजिट्स का नंबर में, 2 डिजिट नंबर में डिजिट्स का सम 9 है। आगे एक इक्वेशन तो यहां तक बन जाएगी। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, यहां पे ना डिजिट्स की बात भी हो रही है, नंबर की बात भी हो रही है। कैसे क्या करते हैं बात अभी। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस द, नंबर को है ना, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर के लिए लेट क्या करेंगे? लेट करने से पहले 2 डिजिट नंबर एक कंसीडर करते हैं। अगर बाई चांस अपन 25 2 डिजिट नंबर है, अगर रिवर्स करें इसको तो 52, रिवर्स वाला नंबर ज्यादा है। अच्छा, इस नंबर में है क्या? वंस प्लेस टेंस प्लेस, वंस प्लेस टेंस प्लेस। अगर रिवर्स किया, जो टेंस पे था वो वंस पे आ गया, जो वंस पे था वो टेंस पे आ गया। 2 डिजिट नंबर में जब भी ये बात हुई तो उस टाइम आपको यही लेट करना है। क्या? लेट यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस, कुछ भी कह सकते हो इसको। वंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस पे एक नंबर x, लेट टेंस प्लेस y। फिर बात करें नंबर की, क्या नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं x y वंस प्लेस टेंस प्लेस? नो, ऐसे नहीं लिख सकते हम। क्यों? इसका मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई। एक्स वाई का मीनिंग मल्टीप्लाई है, तो नंबर में क्या होता है एक्चुअली? वाई एक्स हमारा रोंग है। नंबर में क्या होता है? यूनिट को 1 से, टेंस को 10 से, फिर जाके काम बनता है। लाइक अगर मैं इसको भी देखूं, यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई प्लस टेंस को 10 से, 5 1 जा 5, 10 2 जा 20, टोटल आंसर 25। देखो नंबर इस तरह से आएगा। अगर 3 प्लेसेस वाला होता, 100th प्लेस पे भी कुछ होता, तो 100th प्लेस को 100 से, लाइक 3 नंबर में होता, 5 को 1 से, 2 को 10 से, 5 को 100 से, तो ये नंबर आ गए हमारे पास।
मोस्टली इन क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें रिवर्सिंग साथ के साथ ही चाहिए होता है। रिवर्सिंग आप फाइंड आउट कर लिया करो। आफ्टर रिवर्सिंग करेंगे तो अपना यूनिट प्लेस या वंस प्लेस y हो जाएगा और टेंस प्लेस x हो जाएगा और नंबर विल भी y को 1 से x को 10 से y प्लस 10। ये आफ्टर रिवर्सिंग, ये एग्जांपल है आपका। आफ्टर रिवर्सिंग अब हमारे पास सब कुछ मिल गया हमें, इसको यहां तक आपको अगर समझ आ गया तो आगे कुछ पेंडिंग नहीं है, हमारा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन को स्टेटमेंट को फॉलो अच्छे से करो। क्या द सम ऑफ डिजिट्स का सम, डिजिट्स है कौन से, x और y है भाई। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डिजिट्स का सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9 इज इक्वल टू 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, फर्स्ट इक्वेशन यहां तक बन चुकी है हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी। सेकंड इक्वेशन ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब नंबर की बात करें तो नंबर में चलो थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। 9 टाइम दिस नंबर, नंबर क्या है भाई, ये हमारा ओरिजिनल नंबर तो यही है। इज ट्वाइस, इज का मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग के बाद नंबर क्या आ गया आपका y प्लस 10x। द डिजिट्स फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई 9x प्लस 90y, 9 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करो 2y प्लस 20x, x और y वाले इधर बुला लो, 9x 20x माइनस के 11x हो जाएंगे, इस साइड लाओगे 90y 2y माइनस करेंगे तो 88y हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लो, माइनस का ले लो, माइनस बेटर रहेगा थोड़ा, ये प्लस का हो जाएगा 11 8 जा 88, ये माइनस को लेगा, माइनस को मिल लिया तो साइन चेंज तो होंगे ना 0। x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 11, 0 के बारे में मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कुछ भी हो जाए 0 ही रहता है। तो ये दूसरी इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए आप इससे भी कर सकते थे, पर इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, x और y आ जाएंगे हमारे पास। x और y तक ही नहीं निकालना, x और y तक नहीं निकालना। नंबर कैसे निकला, x और y तो डिजिट है हमारे, नंबर कैसे निकलेगा जब इसे यहाँ पे पुट करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फिर हमारा नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो ये थी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 3.5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.5 3.6, तो वो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम अभी उसके साथ। होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।